पुजारियों को 18,000 रुपए का सम्मान राशि देंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चला दाव। हर महीने पुजारियों को मिलेंगे 18,000 रुपए। केजरीवाल ने कहा पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा बीजेपी इस योजना को रोकने की कोशिश ना करे। योजना रोकने की कोशिश की तो उन्हें पाप लगेगा। आपकी महिला सम्मान योजना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल ने पहले लोगों को झूठ से मारा, अब धोखाधड़ी से मार रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब के टीचर्स का प्रदर्शनकारी टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। टीचर्स ने भेदभाव का आरोप लगाया, कहा 7वां वेतन आयोग लागू कर हमारी सैलरी आधी की गई। केजरीवाल के वादे झूठे साबित हुए। दिल्ली के केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के इमाम का प्रदर्शन। कुछ दिन पहले भी केजरीवाल से मिलने के लिए आए थे इमाम। केजरीवाल ने जल्द ही मिलने का दिया था आश्वासन। नए साल के जश्न को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जारी उन्होंने किया फतवा, कहा जो भी नए साल का जश्न मनाएगा वो गैर इस्लामिक होगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा गैर मजहब का त्योहार मनाना मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी काम। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना में गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज। छात्रों को उकसाने और हंगामा करवाने का आरोप। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर ने कहा गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा छात्रों की तरफ से कोई गलत नहीं हुआ, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश सरकार छात्रों की मांग माने, दोबारा परीक्षा हो, मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 जनवरी से धरने पर बैठूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा मैं गांधी मैदान से नहीं भागा था, छात्रों को छोड़कर पीछे नहीं हटा, अब आंदोलन और तेज होगा। प्रशांत किशोर ने कहा पुलिस ने छात्रों पर बर्बरदार से लाठियां भांजी, नारेबाजी कर कानून का उल्लंघन किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर पर सांसद पप्पू यादव का आरोप। बोले प्रशांत किशोर ने छात्रों को धमकाया, उन्होंने छात्रों को औकात की धौंस दिखाई। पप्पू यादव ने कहा छात्रों को पुलिस पीट रही थी, प्रशांत किशोर पीठ दिखाकर भाग गए। पटना में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केजरीवाल का ट्वीट। बोले बीजेपी सरकार लाठियों के दम पर विरोध की आवाज दबाना चाहती है, छात्रों पर लाठियां चलवाना लोकतंत्र पर सीधा हमला। केजरीवाल ने कहा छात्र देश का भविष्य, उनकी आवाज को दबाने की बजाय सुनना चाहिए। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। कल पटना के जेपी गोलंबर के पास पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प हुई थी। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी। पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया। पंजाब में बंद का असर, किसानों ने सड़क जाम की। रेलवे ट्रैक पर भी बैठे किसान। पंजाब में बंद के कारण 221 ट्रेनें प्रभावित, 157 रद्द की गई, 14 रीशेड्यूल की गई, 50 ट्रेनों के समय में तब्दीली। बंद के चलते रोडवेज की बसों पर भी असर पड़ा। कुछ व्यापारी संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे का विवादित बयान। केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। पुणे के कार्यक्रम में केरल को मिनी पाकिस्तान बोलते हुए कहा कि इसलिए राहुल और प्रियंका वहां से जीत कर आते हैं। नितेश राणे ने कहा राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं। आतंकी सोच वालों के मतदान से ये दोनों सांसद बने। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां तेज। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन। सीएम योगी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दिल्ली के एलजी को महाकुंभ का निमंत्रण दिया। महाकुंभ के निमंत्रण पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग खुद आते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार अलग ही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से अपील कर कहा महाकुंभ में वो भी आए, अपने पापों को धोएं और पुण्य प्राप्त करें। कन्नौज में प्रशासन ने भूमाफियाओं से मुक्त कराई जमीन। गांव के ही पट्टाधारक की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। दबंगों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। लखनऊ के इंदिरा नगर में जोन 7 में नगर निगम की टीम पर बांग्लादेशियों ने हमला किया। निगम कर्मियों को दौड़ा कर पीटा, महिला सुपरवाइजर के बाल खींचे। नगर निगम की टीम जोन 7 में मानस एनक्लेव के सामने अवैध तरीके से लगने वाले ठेलों पर कार्रवाई करने गई थी। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। निगम कर्मियों पर हमले से लखनऊ की मेयर नाराज। इंदिरा नगर थाने के पीछे बनी 50 अवैध झुग्गियों को 2 घंटे के भीतर तुड़वा दिया। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा। साउथ दिल्ली से 7 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े लोगों को तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा। 1 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। झांसी में जेलर पर हमला करने वाले फरार चल रहे 2 और आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में लगी गोली, घायल हुआ। फरार आरोपियों की तलाश में लगी थी स्वाट और पुलिस की टीम। जंगलों में मुठभेड़, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बरेली पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में भी लगी गोली। कानपुर के कर्नलगंज पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग लीडर जावेद अख्तर और मोहम्मद पकड़े गए। जावेद अख्तर ने गैंग के सभी लड़कों
की बात की जाए तो बीटेक पास आउट हैं। यूपी के कई जिलों में लोगों को ये गैंग अपना निशाना बना चुका है। बुलंदशहर पुलिस ने दोनों के पास से 7 तमंचे, 2 पिस्टल, 22 कारतूस जब्त किए। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने करीब 2500 जिंदा कछुओं को जब्त किया। एक यात्री कुआलालंपुर से चॉकलेट के डिब्बे में छिपाकर ला रहा था। बंगाल के बांकुरा में वन विभाग की टीम ने बाघिन जीनत को पकड़ा। सीएम ममता ने पूरी टीम को बधाई दी। दिल्ली में अभी शीतलहर चलने की उम्मीद नहीं। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अगले 2 दिनों तक हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे की उम्मीद। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरों में रह रहे जरूरतमंद लोग, प्रशासन की तरफ से किए गए जरूरी इंतजाम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आसमान में छाया घना कोहरा। प्रयागराज में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया। पंजाब के जलंधर में भी जबरदस्त ठंड, आसमान में कोहरा। बचाव के लिए लोगों ने लिया आग का सहारा। यूपी के आगरा में कड़ाके की ठंड, शहर के कई हिस्सों में कोहरा। सुबह सुबह धुंध, ताजमहल नहीं आया नजर। माया नगरी मुंबई में सुबह सुबह कई इलाकों में धुंध, विजिबिलिटी लो। बांद्रा इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में छिपी। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, -0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। बचाव के लिए लोगों ने लिया लाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी, सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी में सीमा पर गश्त की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट। इलाके में बड़ी ठंड, पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। डोडा के गंडोल भलेसा में भारी बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। सड़क पर घरों की छतों पर बर्फ जमी, जन्नत जैसा नजारा। डोडा के गुंडना गांव में बर्फबारी के बाद मौसम साफ हुआ, धूप निकली। पहाड़ों पर आज भी जमी हुई बर्फ। हिमाचल प्रदेश की सोलंग घाटी में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी का लुत्फ उठाते पर्यटक नजर आए। अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स को एंजॉय किया। नए साल के जश्न मनाने के लिए मनाली पहुंच रहे पर्यटकों की भीड़ नजर आई। सड़कों पर पैर रखने की नहीं जगह। पर्यटकों की भारी तादाद की वजह से सड़क पर जाम के बने हालात, रेंगती नजर आई गाड़ियां। हिमाचल में अटल टनल और सोलंग वैली से पहले ही 2 व्हीलर्स वाले पर्यटकों को पुलिस वापस भेज रही है। ब्लैक आइस की वजह से बाइकें फिसल रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना श्रीनगर। लोग बर्फबारी के बीच मस्ती करते आए नजर। जम्मू कश्मीर के डोडा, अनंतनाग समेत कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। भारी बर्फबारी के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया गया। नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। लद्दाख में जोजिला पास को खोलने को लेकर कोशिशें जारी। बीआरओ की टीम रास्ते से बर्फ हटाने में जुटी। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। मंदिर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन का खतरा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीएम को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। ओडिशा के सीएम मांझी ने नयागढ़ जिले में बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। थुथुकुटी में तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने पुथुपाई पेन योजना शुरू की। लोगों को बैंक डेबिट कार्ड वितरित किए। गजपति पहुंचे उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी। किसानों से मुलाकात कर समस्याएं जानी। हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा। नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना की। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवती अमावस्या पर लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का तांता। सोमवती अमावस्या के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एलजीबीटीक्यू समुदाय ने प्राइड मार्च निकाला। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। स्किन कैंसर से थे पीड़ित। मेलबोर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। 184 रन से ऑस्ट्रेलिया जीता। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। दूसरी पारी में भारत की ओर से सबसे ज्यादा यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की पारी खेली। पंत ने 30 रन बनाए। रोहित, कोहली, राहुल जैसे दिग्गज डबल डिजिट भी नहीं छू सके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में पैट कमिंस और बोलैंड ने 3-3 विकेट चटके। लायन ने 2, हेड और स्टार्क को 1-1 विकेट मिला। यशस्वी जायसवाल के विकेट पर छिड़ा विवाद। थर्ड अंपायर के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए। गावस्कर ने कहा थर्ड अंपायर का फैसला पूरी तरह गलत।